शुरुआत में हमें न्यूज़ प्रोग्राम के जरिए दिल्ली मेट्रो में हो रहे हत्याओं के बारे में बताया जाता है। पिछले 12 महीनों में 11 औरतों की लाशें मिली हैं दिल्ली के अलग अलग मेट्रो स्टेशन में, लेकिन खूनी का सुराग अभी तक पुलिस को नहीं मिल पाया। लेकिन उन्हें ये यकीन है कि इस सब के पीछे किसी एक सीरियल किलर का हाथ है। ताज्जुब की बात यह है कि हर डेड बॉडी के बॉडी से दिल गायब है और अब पुलिस के सामने 6 सस्पेक्ट्स आ चुके हैं। कृष मल्होत्रा, रोशन, तिया, दीपक, संतोष और अभिमन्यु। उसके बाद वो रिपोर्टर दिल्ली के एनकाउंटर ऑफिसर शेरगिल से बात करती है और उनसे पूछती है कि अब तक पुलिस को क्यों नहीं पता लगा कि किसने 12 महीनों में 11 औरतों की बेरहमी से हत्या की। जिस पर ऑफिसर कहते हैं कि सीरियल किलर को हम ढूंढ निकालेंगे और एक और हत्या किसी भी कीमत पर वो होने नहीं देंगे। तभी रिपोर्टर को एक और खबर मिलती है कि इस शहर से वो 6 सस्पेक्ट गायब हो गए हैं। आखिर ये कैसे हो सकता है? अब वो ऑफिसर से पूछती है क्या आपने उन लोगों का इनकाउंटर तो नहीं कर दिया? ऑफिसर प्रॉमिस करते हैं कि 12 घंटे के अंदर सीरियल किलर दुनिया के सामने आ जाएगा। रिपोर्टर पूछती है कि जो 12 महीनों में नहीं हो सका वो 12 घंटे के अंदर कैसे हो जाएगा? ऑफिसर फ़ोन काट देते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक पुराने वेयर हाउस में। वो 6 के 6 सस्पेक्ट्स बंद होते हैं। वो लोग काफ़ी डरे हुए थे कि आखिर वो यहाँ क्यों हैं, वो कहाँ हैं, उन्हें ये भी नहीं पता। उनके साथ क्या होगा वो यही सोच रहे थे। फिर वहाँ पर इनकाउंटर स्पेशलिस्ट शर्गिल पहुँच जाते हैं जो न्यूज़ चैनल में रिपोर्टर से बात कर रहे थे, और वो सभी से कहते हैं टेबल को बीच में लगाने के लिए, जिसके चारों तरफ वो 6 के 6 लोग बैठ जाते हैं और देखते हैं कि उन पर कैमरा के जरिए नज़र रखा जा रहा था। सभी बहुत परेशान हैं कि आखिर उन्हें यहाँ बंद करके क्यों रखा गया है, और कहते हैं कि उन लोगों ने तो कुछ भी नहीं किया। शेरगिल उस बूढ़े आदमी को बताते हैं कि 12 महीनों में जिन जिन मेट्रो स्टेशन में मर्डर हुआ तुम्हें वहाँ देखा गया था, इसलिए ये मत बोलिए कि आप लोगों ने कुछ नहीं किया। शेरगिल बाकियों को बताता है कि वो एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, जिसे सुनकर वो 6 लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि आखिर पता नहीं ये हमारे साथ क्या करेगा। शेरगिल उनके सामने एक फ़ाइल रखता है और कहता है कि इनमें आप सभी की सारी डिटेल है और सारे सीसीटीवी फुटेज, सब कुछ। 12 घंटे के अंदर मुझे पता चल जाना चाहिए कि आप लोगों में से वो सीरियल किलर कौन है, और अगर वो लोग नहीं बताते हैं तो शेरगिल अपना बंदूक इस्तेमाल करेगा। शेरगिल अपने दोनों ऑफिसर से कहता है कि 12 घंटे तक इन्हें ना पानी देना है, ना खाना, ना बाथरूम जाने देना है। शेरगिल के जाने के बाद उन 6 लोगों में झगड़ा शुरू हो जाता है और संतोष तिया पर हाथ भी उठा देता है, और बाकी लोगों को यही लगने लगता है कि संतोष ये सीरियल किलर है। तिया सभी को समझाती है कि हमें इस तरह झगड़ने से कुछ नहीं मिलने वाला, कम से कम एक दूसरे के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। शेरगिल ने जो हमें कहा है हमें वो करना चाहिए, हमें ढूंढना चाहिए कि हम में से वो किलर कौन है। इसके बाद वो बोर्ड पर मेट्रो स्टेशन का मैप लगाते हैं और फाइल से फोटो निकालकर चेक करने लगते हैं। तो वहीं कृष नाम का लड़का, पता चलता है कि वो एक ड्रग एडिक्ट है और उसे माल फूकने की तलब हो रही थी और इस वजह से उसकी हालत भी खराब हो रही थी। फिर वो सभी केस के बारे में बात करने लगते हैं और पता चलता है पहला खून हुआ था 29 नवंबर 2016 को रात 6 से 8 बजे के बीच। अभिमन्यु कृष से पूछता है कि तुम उस रात कहाँ थे? कृष कहता है कि मैं कल कहाँ था वही मुझे याद नहीं, मैं एक स्कूल में बैंड का काम करता हूँ तो शायद मैं वहीं होऊंगा। इसके बाद वो दीपक से पूछते हैं कि आखिर वो कहाँ था, क्योंकि उसे तो दिल्ली के हर मेट्रो स्टेशन में देखा गया। इस पर वो कहने लगता है कि मैं कस्टमर केयर सर्विस देता हूँ और मैं लोगों के घर जाकर एंग्री कस्टमर को समझाने की कोशिश करता हूँ कनेक्शन नहीं काटने के लिए, और उनके सारे कस्टमर ने भी बयान दे दिया है, लेकिन फिर भी उसे यहाँ पर पकड़ के रखा गया है। रोशन बताता है कि वो अपनी एक्स वाइफ के साथ था डिवोर्स के टर्म को नेगोशिएट करने के लिए। इसके बाद सारे विक्टिम्स के फोटो जिन जिन मेट्रो स्टेशन में पाया गया था वो वहाँ उन्हें लगा देते हैं, और उसके बाद तिया अपने बारे में बताने लगती है कि मेरा वॉलेट मिला था मर्डर सीन पर और उसी रात उसका वॉलेट पुलिस को मिल गया और इस वजह से वो मुझे यहाँ ले आए हैं। फाइल पढ़ने के बाद अभिमन्यु कहता है कि तिया के साथ पिया नाम की लड़की को भी देखा गया जिसकी डेड बॉडी भी मिली थी, और ऐसा हो सकता है कि तिया का उसके पति के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो और गुस्से में आकर तिया ने पिया को मार डाला। तिया गुस्से में कहने लगती है ये सब बकवास है, मैं तो उसके पति को जानती भी नहीं हूँ और हो सकता है कि पिया का किसी के साथ अफेयर चल रहा हो। ये सब सुनने के बाद सभी को तिया पे शक हो रहा था, इसीलिए अभिमन्यु उसका फोटो मैप के ऊपर लगा देता है। गुस्से में तिया संतोष से पूछती है कि तुम्हारे पास तो BMW है, तुम क्यों मेट्रो स्टेशन गए थे? वो कहता है मैं अपने दोस्त के घर जा रहा था और मैंने ही डेड बॉडी को देखा और मैंने ही पुलिस को बुलाया था, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुझे ही पकड़ लिया। तिया कहती है कि तुम्हारे पास एक औरत की ड्रेस भी मिली थी। ये सुनकर रोशन कहने लगता है कि ये लड़का ही है सीरियल किलर,
गुस्से में आकर संतोष उसे एक झापड़ लगा देता है। अब रोशन अपनी बीवी के बारे में सब सच बताता है कि उसकी बीवी का नाम डिम्पल था और 2017 में उसका मर्डर हो गया। वो भी उसी सीरियल किलर की विक्टिम थी। अभिमन्यु पूछता है, तुमने अभी तक इस बारे में क्यों नहीं बताया? वो चिल्लाते हुए कहता है, फाइल में सब कुछ लिखा तो है। अभिमन्यु कहता है कि फाइल में ये भी लिखा है कि तुमने उस पर हाथ उठाया था और उसने पुलिस में रिपोर्ट भी किया था। रोशन कहता है कि उसके 1 महीने के बाद ही उसकी बीवी का मर्डर हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने ही अपनी बीवी को मारा है और बाकी औरतों को मारा है। यह भी पता चलता है कि उस वक्त उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी। रोशन कहता है कि उसकी बीवी को बच्चा नहीं चाहिए था बल्कि उसे चाहिए था और उसकी बीवी ने छुपकर एबॉर्शन भी करवा लिया। दीपा कहता है, हाँ तो आपने अपनी बीवी को इसलिए मार डाला। रोशन कहता है, अबॉर्शन के बाद उसकी बीवी ने डिवोर्स मांगा ताकि उसका पति उससे अलग हो जाए। अभिमन्यु कहता है, तो फिर एलिमनी के झंझट से बचने के लिए तुमने अपनी पत्नी को मार डाला। अब रोशन फ्रस्ट्रेट हो जाता है और चिल्लाकर कहता है कि तुम सभी पागल हो चुके हो। मेरा डिवोर्स हुआ दिसंबर में, मेरा दिल टूटा दिसंबर में और लड़कियों के मर्डर्स तो अक्टूबर नवंबर से हो रहे हैं। मैं सभी को क्यों मारूंगा? अब वो पूछता है कि तुम लोग क्रिश को इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं करते? पिया कहती है, क्योंकि वो पूरा समय हेरोइन के नशे में था, वो भी डेड बॉडी के 10 फीट दूर बैठकर वो खुद को ड्रग से इंजेक्ट कर रहा था। उसे तो इतना भी नहीं पता कि सामने डेड बॉडी है। उसे तो देखकर भी नहीं लगता कि उसे कुछ पता होगा। रोशन अभिमन्यु से कहता है कि तुम क्यों क्रिश को इतना प्रोटेक्ट कर रहे हो? कहीं तुमने ही तो उन लड़कियों को नहीं मारा? वो अभिमन्यु से पूछता है कि तुम कहाँ थे? तुम तो इन्वेस्टमेंट बैंकर हो, ये सबसे तुम्हारा क्या कनेक्शन? अभिमन्यु घबराते हुए कहता है कि मैंने ये मर्डर नहीं किया। दीपक एक पेपर को देखता है और कहता है कि आपका फिंगरप्रिंट और फुटप्रिंट 4 मर्डर सीन पर मिले हैं, जिससे सभी शॉक्ड हो जाते हैं। तिया उसे पूछती है कि आखिर तुम इन 4 दिनों में इन 4 लोकेशंस में क्या कर रहे थे? संतोष कहने लगता है कि यही है सीरियल किलर। खुद की बारी आई तो असलियत बताने में इतना उसे डर लग रहा है। अभिमन्यु से चुप रहने के लिए कहता है और कहता है कि अगर मैं किलर होता तो मैं इतना डिस्परेट होकर केस को सॉल्व करने में नहीं लगा रहता। तिया कहती है, सीरियल किलर ऐसे ही होते हैं, वो लोगों के दिमाग को पढ़ने में काफी इंटरेस्टेड होते हैं। फिर उसके और अभिमन्यु के बीच झगड़ा होने लगता है और तिया कहती है कि एक दूसरे के ऊपर इल्जाम डालने से अच्छा है कि इस केस को अच्छे से पढ़ लेते हैं। और जिन भी लड़कियों का मर्डर हुआ है उनकी उम्र 23 से 28 साल के बीच थी और सभी डेड बॉडी के ऊपर ताश के पत्ते वाला हार्ट कार्ड मिला था। उनका दिल निकाल दिया गया था। संतोष कहता है कि शायद सीरियल किलर की गर्लफ्रेंड ने उसका दिल तोड़ दिया होगा और उसने बदले में उन सारी लड़कियों को मार डाला जिसने भी अपने बॉयफ्रेंड का दिल तोड़ा या जिसका भी डिवोर्स हो गया, इसलिए वो सभी के दिल को निकाल कर रह गया। अभिमन्यु कहता है कि तुम्हारे बात में लॉजिक तो है, क्योंकि जिनका भी मर्डर हुआ है वो हर लड़कियों में सबका किसी न किसी का ब्रेकअप हुआ है तो किसी का डिवोर्स हुआ है। पर अभिमन्यु सोचता है कि इन सारी किलिंग्स में तिया कैसे फिट बैठती है, क्योंकि जो विक्टिम पिया थी वो तो तिया की दोस्त थी और तिया का पिया के हस्बैंड के साथ अफेयर भी नहीं चल रहा था। फिर भी पिया अपने पति को डिवोर्स देना चाहती थी। कुछ तो मिसिंग है। और यहाँ रोशन ये पकड़ लेता है कि पिया तिया से प्यार करती थी, मतलब कि तिया लेस्बियन है। ये सुनकर संतोष और क्रिश का मन तो रंगीन हो जाता है। तिया यहाँ सबके सामने कबूल करती है कि हाँ पिया मेरी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन कुछ भी हो जाए मैंने उसे नहीं मारा, उससे मैं प्यार करती थी, मैं उसे मारूंगी क्यों? उसके डिवोर्स के बाद हम दोनों मुंबई शिफ्ट हो जाने वाले थे। दीपक लड़की लड़की वाले रिलेशनशिप को गंदा कहता है और कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें कुछ कहते नहीं थे। पिया कहती है, नहीं, आप लोगों को मेरे बारे में जो सोचना है सोच लीजिए, आई डोंट केयर। अभिमन्यु सोचता है कि आखिर हार्ट ब्रेक से हर्ट वाले कार्ड्स का क्या कनेक्शन हो सकता है। तिया कहती है क्योंकि हर्ट्स प्यार का सिंबल होता है। तो वहीं दीपक कहता है कि वो भी ताश खेला करता था, वो तो एक्सपर्ट है, लेकिन कुछ साल के बाद उसने खेलना बंद कर दिया। रोशन भी कहता है कि मैं भी बहुत ताश खेलता था और मैंने बहुत पापा के पैसे भी उड़ाए हैं, लेकिन माँ के मरने के बाद मैंने सब कुछ बंद कर दिया। अभिमन्यु फिर से रोशन पर इल्जाम डालता है कि शायद तुम गैम्बलर हो, इसलिए तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़ना चाहती थी और तुमने अपनी पत्नी को मार दिया। रोशन फ्रस्ट्रेट हो जाता है और कहता है कि मैं कितनी बार तुम्हें समझाऊंगा, खुद कहाँ थे वो तुम बताते नहीं हो और उल्टा मुझ पर इल्जाम डाले जा रहे हो बिना कोई लॉजिक के। तिया कार्ड के बारे में दीपक से पूछती है और वो बताता है कि हर ताश के पत्तों का रियल लाइफ से काफी गहरा कनेक्शन होता है। रोशन उसे पूछता है कि अगर आप इतने इंटेलिजेंट हो तो आप कस्टमर केयर में क्यों काम करते हो? वो कहता है कि पहले मैं सिक्योरिटी कंपनी में कंप्यूटर स्पेशलिस्ट था, उम्र हो जाने के कारण मुझे निकाल दिया गया और इस उम्र में मैं क्या ही काम करता, मुझे अपनी माँ की देखभाल भी तो करनी थी। जिस पर संतोष चौंक जाता है कि इतने बूढ़े आदमी की माँ अभी भी जिंदा है। दीपक कहता है, मैं दिखता बूढ़ा हूँ, मैं उतना बूढ़ा हूँ नहीं।
मैं सिर्फ 60 साल का हूँ। अभिमन्यु पूछता है कि ये ताश का गेम तो लूनर ईयर के हिसाब से होता है, जिस पर तिया कहती है तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैंने भी ऐसा सुना है। लूनर ईयर के हर महीने में 29.5 डेज होता है। इसका मतलब कि साल में 12 महीने नहीं बल्कि 13 महीने होते हैं, बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह। पत्तों के 4 सेट्स यानी कि 52 कार्ड्स होते हैं। वो पेपर में मर्डर, डेट, टाइम और लोकेशन देखते हैं पैटर्न समझने के लिए, और देखते हैं कि ऑड दिनों में बॉडी रेड और ब्लू लाइन में पाया गया था और इवन डेज में येलो और ग्रीन लाइन में। अगर कार्ड 3 नंबर का था तो बॉडी रेड लाइन के 3rd स्टेशन में मिलता है, और अगर 4th कार्ड तो येलो लाइन के 4th स्टेशन में। हर मर्डर का डेट पहले मर्डर से 29.5 डेज बाद में है, और मर्डर के टाइमिंग्स भी बिल्कुल सेम है। यानी कि ये सीरियल किलर पत्तों से कुछ ज्यादा ही इन्फ्लुएंस था, और उसे ये भी पता था कि किस लड़की का ब्रेकअप हुआ या डिवोर्स हुआ, लेकिन आखिर उसे लड़कियों के रिलेशनशिप स्टेटस का पता चल कैसे रहा था, जिस पर उन्हें लगने लगता है कि शायद उसे किसी मार्केटिंग कंपनी या फोन कंपनी के डाटाबेस से ये सब जानकारी मिलती होगी। लोग तिया की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन वो कहती है मेरे तरफ मत देखो, क्योंकि फोन कंपनी में दीपक भी काम करते हैं। लेकिन वो कहता है कि मुझे डाटाबेस एक्सेस करने का परमिशन नहीं है। रोशन कहता है कि किस लड़की ने किसका दिल तोड़ा ये जानना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि ये जानकारी क्लासिफाइड होती है। जिस पर तिया रोशन से पूछती है कि तुम भी तो पहले हैकर थे। रोशन कहता है जब मैं क्रिश के उम्र का था तब मैं हैकिंग करता था, अब नहीं। अभिमन्यु संतोष से पूछता है कि तुमने बताया नहीं कि तुम्हारे पास औरत का ड्रेस क्यों था। संतोष बताता है क्योंकि वो और उसके दोस्त मिलकर कभी कभार लड़कियों के ड्रेस पहनना पसंद करते थे। ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं, लेकिन तिया सभी से कहती है इसमें हंसने की बात नहीं है, संतोष एक क्रॉस ड्रेसर है। रोशन को अभी भी यही लगता है कि अभिमन्यु कुछ ना कुछ छुपा रहा है। इस केस को अगर सॉल्व करना है तो उन्हें मोटिव को ढूंढना होगा। अभिमन्यु कहने लगता है कि दीपक को सारे स्टेशन में देखा गया। तिया का वॉलेट मिला था मर्डर सीन में, जबकि रोशन की एक्स वाइफ का मर्डर हो गया। क्रिश को डेड बॉडी के पास ही देखा गया, तो वहीं संतोष ने मर्डर रिपोर्ट किया, और अभिमन्यु के फुटप्रिंट और हैंडप्रिंट मर्डर सीन पर मिले थे। अभिमन्यु को एक सवाल खटक रहा है कि आखिर किलर ने 3 नंबर के कार्ड से क्यों स्टार्ट किया। तिया कहती है हो सकता है कि इसके पहले भी 2 मर्डर उसने किया हो, जिस पर दीपक कहता है कि गेम के हिसाब से प्लेयर अपने इक्के को हमेशा लास्ट में यूज करता है गेम जीतने के लिए, और उन्हें लगता है कि इसका मतलब जरूर एक खून तो हुआ होगा, जहां पर 2 ऑफ हार्ट्स मिलना चाहिए था, यानी कि 11 के बजाय 12 लाश मिलने चाहिए थे। और पैटर्न के हिसाब से देखा जाए तो वो दूसरा खून होना चाहिए था 31 अक्टूबर 2016 को, और बॉडी मिलनी चाहिए थी मेट्रो के ग्रीन लाइन के 2nd स्टेशन पे, लेकिन ऐसी कोई बॉडी मिली नहीं। लेकिन अभी भी तिया और अभिमन्यु को लगता है कि एक नहीं बल्कि 2 मर्डर हो चुके हैं। लेकिन दीपक अपने बात पर अड़ा हुआ है कि इक्के को लास्ट में इस्तेमाल किया जाता है गेम जीतने के लिए। अभिमन्यु उसे झगड़ने लगता है कि आपको कैसे पता किलर ने 1 नंबर से शुरुआत की होगी कि 3 नंबर से, जिसमें फ्रस्ट्रेट होकर दीपक कहने लगता है क्योंकि 2 ऑफ हार्ट्स का मतलब होता है इटर्नल लव, और उमा दीपक की वाइफ थी, और जब उमा ने दीपक को छोड़ दिया तो बदला लेने के लिए उसने उमा को मार डाला, और पुलिस को उमा की लाश नहीं मिली। लेकिन अभिमन्यु उसे कहता है कि पुलिस को डेड बॉडी मिली थी, उन्हें बस ये सब करके दीपक का कन्फेशन चाहिए था। पुलिस को पहले से ही पता था कि ये सारे खून दीपक नहीं किया है। अभिमन्यु सबको बताता है कि वो असली में एक CBI ऑफिसर है, और वो सभी से कहता है थैंक यू, क्योंकि उन लोगों के एफर्ट के बगैर कन्फेशन मिलना काफी मुश्किल था। फिर कहानी जाती है 29.5 डेज के बाद में, जहां अभिमन्यु को एक और आदमी की डेड बॉडी मिलती है, और अब ताश के पत्तों की जगह रूबिक क्यूब मिलता है। और इसी के साथ 2020 में रिलीज हुई अनकही फिल्म यही एंड होती है। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।